नमस्कार, मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी है यूनाइटेड नेशंस में उसके बारे में। और इस पूरी स्पीच के दौरान उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पे मेंशन किया, वो था अफगानिस्तान का इशू। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अब अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आ तो गया है, लेकिन दूसरे देश जो है अफगानिस्तान की जो जमीन है उसको यहाँ पे यूज ना कर पाए टेररिज्म के लिए। आज के समय आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की विजिट पे है यूएस की, और इन 3 दिनों में एक मीटिंग हुई कमला हैरिस के साथ, एक मीटिंग हुई यहाँ पे इन्वेस्टर्स के साथ जो इंपॉर्टेंट कंपनीज है यूएसए में, जो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है यहाँ पे निवेश करती हैं दूसरे देशों में। उन कंपनीज के सीईओ से यहाँ पे मीटिंग हुई, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर यहाँ पे बात हुई। और देखो, जब ये कंपनीज इंडिया में निवेश करेंगी तो यहाँ पे डेवलप होगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद जो इंडियंस हैं उनको यहाँ पे मिलेगा रोजगार। और एक मीटिंग होनी थी इनके साथ जो बाइडेन के साथ, जिसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात नहीं हुई। सिंपली जो क्लाइमेट चेंज है, उसके अलावा जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है, उस पर यहाँ पे बात हुई। लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दी है पीएम मोदी ने, और इस स्पीच में इन्होंने मेंशन किया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहे, पहला तो इन्होंने यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना के बारे में बोला, जिसमें इंडिया के जो लोग हैं उनको फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट मिला। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि भारत ने करीब 3 करोड़ लोग जो होमलेस थे उनको यहाँ पे होम प्रोवाइड किए। उसके बाद इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहा वो वाटर फ्रॉम टैप रहा, कि भारत सरकार हर घर को वाटर फ्रॉम टैप जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे वैक्सीन को भी मेंशन किया और दूसरे देशों को यहाँ पे इनवाइट भी किया कि आप इंडिया आओ और मिलके जो है हम यहाँ पे वैक्सीन को डेवलप करते हैं। और इस पूरी स्पीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला, यहाँ पे उन्होंने ये कहा, व्हेन इंडिया ग्रोस द वर्ल्ड ग्रोस। जब भारत यहाँ पे ग्रो करेगा तो दुनिया भी यहाँ पे ग्रो करेगी। व्हेन इंडिया रिफॉर्म्स वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म। जब इंडिया में रिफॉर्म्स होंगे तो वर्ल्ड में भी हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना को। इस पे आपको ट्वीट भी देखने को मिलेगी। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। सिंपली इसका मतलब यह है कि जो देश टेररिज्म को यहाँ पे पनाह दे रहे हैं, टेररिज्म को यहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं, ये सब जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, दूसरे देश के लिए तो खतरा है ही, लेकिन जो देश उनको यहाँ पे पनाह दे रहे हैं उनके लिए भी ये उतना ही बड़ा खतरा है। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, हिंटिंग एट पाकिस्तान, पीएम मोदी टॉक्स अबाउट एक्सट्रीमिस्ट एंड रिग्रेसिव थिंकिंग इन एड्रेस टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो क्या थी पूरी स्पीच, क्या बोला गया पूरी स्पीच में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना तीनों देशों को यहाँ पे क्या कहा, तो काफी कुछ जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम अकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको पता है 76वां सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो है यहाँ पे चल रहा है, और इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दी। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले तो इंडिया के डेवलपमेंट की स्टोरी यहाँ पे सुनाई पूरी दुनिया को, किस तरीके से भारत ने यहाँ पे वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया। इसके अलावा जब देशों को यहाँ पे वैक्सीन की जरूरत पड़ी तब भारत ने यहाँ पे वैक्सीन भी प्रोवाइड करी दूसरे देशों को। और सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया ट्रिब्यूट, जो लोग यहाँ पे कोरोना पेंडेमिक में मारे गए। आपको पता है पूरी दुनिया में कोविड-19 पेंडेमिक से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मारे गए। पीएम मोदी ने उनकी फैमिलीज को यहाँ पे कंडोलेंस एक्सप्रेस किया। पास्ट 1.5 ईयर से कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, कई देशों की यहाँ पे इकोनॉमी बिल्कुल डाउनफॉल पे चली गई है। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे डायरेक्ट अटैक किया पाकिस्तान और चाइना के ऊपर। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि आज के समय जो रिग्रेसिव थिंकिंग और जो टेररिज्म है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, और इन सर्कमस्टेंसेस में पूरी दुनिया को जो है यहाँ पे साथ में आना चाहिए और साथ में मिलके हमको टेररिज्म का जो है सामना करना चाहिए। और आपको पता है जब से अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आया है तब से पाकिस्तान बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को। पाकिस्तान तालिबान की जो मिलिट्री है उसको भी यहाँ पे ट्रेन कर रहा है। इनफैक्ट चाइना ने भी यहाँ पे यही कहा था कि हम अफगानिस्तान के साथ हैं, और बिल्कुल चाइना यहाँ पे सिर्फ एक मौका ढूंढ रहा है। अगर चाइना को यहाँ पे मौका मिल गया तो चाइना बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा अफगानिस्तान में। और इसी को लेके
पीएम मोदी ने यहाँ पे ये कहा इन देशों को जो देश टेररिज्म को एज अ पॉलिटिकल वेपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उनको शायद ये नहीं पता कि टेररिज्म जितना दूसरे देशों के लिए यहाँ पे थ्रेट है, उतना ही थ्रेट उन देशों के लिए भी है जो टेररिज्म का यहाँ पे साथ दे रहे हैं। और एट लास्ट पीएम मोदी ने यहाँ पे बात करी आत्मनिर्भर भारत की। आपको पता है इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपना 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसमें भारत करीब 75 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जो कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको डेवलप करी है। और बिल्कुल ये एक बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट होगा जब इंडिया अपनी 75 सैटेलाइट जो है यहाँ पे लॉन्च करेगा, जो कि बनाई है इंडियन स्टूडेंट है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पीएम मोदी ने बोले यहाँ पे अपनी स्पीच में यूनाइटेड नेशंस में। नाउ देखो, इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली टारगेट किया है अफगानिस्तान को, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अफगानिस्तान भारत से ज्यादा दूर नहीं है, और अगर तालिबान कंट्रोल में नहीं रहता, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप जो है वहां से ग्रो होंगे, और भविष्य में ये भी पॉसिबिलिटी है कि भारत में भी हमको अटैक देखने को मिल सकता है। तो आखिर में मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि इसको लेके आपको ओपिनियन क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसी के साथ यह था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।